जादू आपके पति पर नहीं चल पा रहा है, आपके प्यार पर नहीं चल पा रहा है, आपका आकर्षण अब इतना नजर नहीं आ रहा कि आपके ससुराल में कोई आपका दीवाना नहीं। भला ससुराल में सभी कैसे दीवाने हो जाते हैं। आपने बहुत सारी औरतों को देखा होगा ना, अपने ससुराल में राज करती है, राज करती है। एक एक लोग उसका कहना मानते हैं, एक एक इंसान उसको याद करता है, उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। वो 2 दिनों के लिए मायके चली आए ना तो सबका फोन कॉल आने लगेगा, आ जाओ जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, सुना लग रहा है घर। पति तो दूर की बात है, सास ससुर फोन करने लगते हैं, देवर ननद फोन करने लगते हैं, जल्दी आओ तुम्हारे बिना घर खाली लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस महिला का आकर्षण इतना अच्छा है, उसका शुक्र इतना मजबूत है कि उसके बिना कहीं भी रौनक नहीं। वो मायके चली जाए तो मायके में रौनक आ जाए, और ससुराल चली जाए तो ससुराल में रौनक आ जाए। एक तुम्हारी जिंदगी है, तुम मायके चले जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तुम गई, कब तुम आई, तुम्हें कोई पहचाने भी नहीं गया, तुम्हें कोई लाने भी नहीं गया। जो समझ में आए करो अपने जिंदगी में, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है इस घर में। तुम्हारे पति के जीवन में तो कोई प्रभाव है ही नहीं, वो तो सिर्फ नाम का तुम्हारा पति है। तुम खाना बना कर देती हो, वो खा लेता है। तुम अपनी तकलीफ की बातें जैसे बोलने के लिए बैठती हो, वो उठ जाता है। मेरे सामने रोना मत रो, मेरे सामने गलत बात मत बोलो, मेरी माँ की शिकायत मत करो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। तुम्हें ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, तुम किसी के बारे में नहीं सुन सकते। कभी मेरे बारे में भी तो सोचो। जिस औरत का तुमने हाथ थामा है, जिसे पत्नी बनाकर अपने घर लाए हो, उसके प्रति भी तुम्हारा कुछ दायित्व है, इस बात का स्मरण रहे। सोचना पड़ेगा तुम्हें उसके बारे में। नहीं जानते हो उसे तो जानना पड़ेगा। पीछे नहीं हट सकते इस रिश्ते से, पीछे नहीं मुकर सकते तुम इस रिश्ते से। बहुत खूबसूरत संबंध है तुम दोनों का, तो खूबसूरती से निभाओ इसको। वो केवल पत्नी नहीं, वो केवल एक औरत नहीं, वो तुम्हारा शुक्र है। तुम उसे सुख दो, सम्मान दो, तुम अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। और जो मूर्ख इस बात को नहीं समझते हैं, रुला रहे हैं अपनी पत्नी को, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा रहे हैं, अच्छी बात है, फिर वो तरसने के लिए तुम भी तैयार रहो। यदि रिश्तों में खटास आ गई है, दूरियां आ गई हैं, संबंध दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते का और न छोर है, केवल नाम की मैं अपने ससुराल में समय बिता रही हूँ, कब ये रिश्ता खत्म हो जाए पता नहीं, तब चलो आज एक दुर्लभ प्रयोग करते हैं, एक दिव्य प्रयोग करते हैं, हैरान करने वाला प्रयोग करते हैं। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ इतना दिव्य है, इतना चमत्कारिक है, इधर करो उधर असर होगा। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ कामदेव मंत्र के साथ एक अद्भुत आकर्षण वशीकरण है। पति तुम्हारे प्यार में दीवाना हो जाएगा। जैसे विवाह हुआ था नया नया, कैसे वो तुम्हारे लिए तड़पता था, तुम्हारे लिए, तुमसे बात करने के लिए तड़पता था, तुम्हें एक बार देखने के लिए। देर हो जाती थी किचन में या माँ से बात करने में तो बहाने मार के बुलाता था, फोन करके बुलाता था, दफ्तर से जल्दी आ जाता था, तुम्हें छुप छुप कर तुम्हारा चेहरा देखता था, तुम्हारी तस्वीर निकालता था, ऑफिस में तुम्हारी फोटो देखता था। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए तुम दोनों के बीच का आकर्षण? यदि सब कुछ खत्म हो गया है तो चलो सब कुछ को फिर से प्रारंभ करते हैं। जो आकर्षण कम हो गया है उस आकर्षण को फिर से बढ़ाते हैं। डरो मत, घबराओ मत, सोचो मत, परेशान मत रहो। रिश्ता खराब हुआ है तो रिश्ता अवश्य सुधरेगा। मेरी जो बहनें विवाह नहीं हुई है अभी तक, प्रेमिका है, अपने प्रेमी को अपने प्यार में पागल बनाना चाहती है, या तुम किसी से प्रेम करती हो और उसको खबर ही नहीं है, वो बस तुम्हें अपना दोस्त मानता है, वो बस तुमसे मिलता जुलता है, उसको नहीं पता है कि तुम उससे प्रेम करती हो, तब तुम उसके नाम से भी ये प्रयोग कर सकती हो। वो तुम्हारे प्यार में तड़पेगा, जितना तुम चाहती हो वह भी तुमसे उतना प्रेम करेगा, तुमसे विवाह करेगा, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाएगा, सम्मान पूर्वक ससुराल जाओगी। और यदि तुम्हारा प्रेमी अब मुकर रहा है विवाह के नाम से, अब तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, अब तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम सोचती हो एक बार मिलने आए तो सारी बात बन जाए, वो मिलने नहीं आ रहा, तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, मिलने क्या आएगा, तो चलो उसको भी तुम्हारे प्यार में पागल करते हैं। हर बात मानेगा वो, तुम्हारी पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना खुद बनाया हो वो खुद फाड़ कर फेंकेगा।
रिश्तों में किसी हद तक दूरी आ गई हो, राहु सता रहा हो या शनि दूषित हो गया हो, चाहे शुक्र बहुत नीच का हो गया हो या गुरु ग्रह दूषित हो गए हो, चाहे आपके कुंडली में कोई भी ग्रह की वजह से ये समस्या आप झेल रही हैं, शादीशुदा होकर भी दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा, प्रेमी होते हुए भी प्रेमी अब विवाह नहीं करना चाह रहा, पति होते हुए भी उसके बिना रहती हो, सम्मान नहीं है समाज में, ससुराल में मान नहीं है, तब यह प्रयोग आपके लिए। यदि रिश्ते की दुर्गति हो गई है तब यह प्रयोग आपके लिए। शुक्रवार की रात्रि को यह प्रयोग आपको करना है। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, एक गुलाब का फूल और एक छोटा सा इत्र, एक गुलाब का फूल और एक छोटा सा इत्र, एक नया प्लेट, एक नई बिल्कुल प्लेट, स्टील की छोटी सी प्लेट लेना, लेकिन बिल्कुल नई। घर में नए बर्तन हो तो उसमें से ले सकती हो, यह भी कारण है, स्टील ही लेना है। यहाँ शनि मैं थोड़ा सा यूज कर रही हूँ, शनि का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक लाल गुलाब का फूल, प्रथम प्लेट को धोकर सुखा लेना, 2 बूंद इत्र डालना और इत्र को पूरा बिखेर देना, प्लेट को पूरा महका देना, इत्र से खुशबूदार बना देना। अब इस पर एक गुलाब का फूल रखना, इत्र की शीशी रखना और एक छोटे से चिट पर पति का नाम, उसके नीचे अपना नाम लिख कर रखना, इसी के ऊपर इत्र रख देना। बात समझ में आ गई? प्लेट के ऊपर आपने गुलाब का फूल रखा, एक चिट में आपने अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम लिख कर रखा और इसी के ऊपर इत्र की शीशी रख देना। प्रथम 2 बूंद इत्र पूरे प्लेट पर लगा देना, 1-2 बूंद इत्र अपने हथेली पर ऐसे मल लेना। एक तिल के तेल का दिया जलाना, तिल के तेल का दिया आगे रखना, उसके पीछे इस प्लेट को रखना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके अपने बेडरूम में बैठ जाना। बेडरूम का स्वामी शुक्र होता है। स्वच्छ कपड़े पहनना, हाथ मुंह धोकर बिल्कुल फ्रेश होकर आना, स्नान करके आना, शांत मन से बैठना और खूब घना याद करना अपने पति को, खूब गहरी अनुभूति करना, इतनी गहरी अनुभूति करना जितना मैंने कहा इसलिए नहीं, जितना प्रेम करती हो उससे उतनी गहरी अनुभूति करना, उसको सोचना, उसको देखने का प्रयास करना, वह दिखाई देने लगे, बिल्कुल वो जुड़ जाए, उसका ऑरा तुम कैप्चर कर सको, इतना ज़्यादा वो तुम उसको देख पाओ, समझ पाओ, जुड़ पाओ उससे। जब वो बिल्कुल नजर आने लगे आंखों के सामने, कहना ओम कामदेवाय नमः। कामदेव का ये अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण है प्रेम पाने के लिए, सुख पाने के लिए। ओम कामदेवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः 21 बार, 21 टाइम्स तुम्हें यह जप करना है। जब करके नमन करना, इन चीज़ों को मत छूना, रात भर इन्हें बेडरूम में वहीं रहने देना, दिया जलकर बुझ जाएगा, ये चीज़ें प्लेट पर ही रहेंगी। अगली सुबह सोकर उठो, इन चीज़ों को उठाकर कहीं किनारे रख देना, घर की सफाई होती है। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर इस इत्र को और इस गुलाब के फूल को किसी भी मंदिर में पहुंचा देना। राधा कृष्ण का मंदिर हो तो बहुत अच्छा, ना तो कोई मंदिर हो तो भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाना है, बस इसे मंदिर में ले जाकर किसी खिड़की पर, किसी मंदिर के कोने में कहीं भी रख कर केवल इसको मंदिर पहुंचा देना। प्लेट को पहुंचाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे पास रह जाएगी। केवल इतना करो, केवल एक बार करो, हैरान रह जाओगे। जो बात नहीं करता है वो दिन रात तुम्हीं से बात करेगा, जो देखना नहीं चाहता है वो छुप छुप कर देखेगा तुम्हें। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।